विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शिव आया, शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना
को स्वागत गीत के द्वारा आप सभी का स्वागत हुआ। अब स्टेज पे ब्रह्मा कुमारी रोशनी का गान और ब्रह्मा कुमारी शिवांशी का गान स्टेज पे उपस्थित बाबा आप जानो एक बार जोरदार अपने लिए ही आप ताली बजाएंगे। आप अतिथि जहाँ बैठे वहीं से बाबा का कर्तव्य बनी से स्वागत करेंगे। ये मिथिला की पावन धरती है और इस मिथिलांचल में आज पहली बार यहाँ पे ब्राह्मण प्रतिष्ठा दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है ना? कहते हैं रावण बहुत बड़ा अपराधी था और अधिकारी था, है ना? इसलिए उसका पतन हुआ। और आप उन छोटे बच्चे का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कर्तव्य से स्वागत करेंगे। माताएं सभी एक तरफ हो जाएंगे। माताएं लोग जितने भी हैं एक साइड ही बैठेंगे। इस तरफ भाइयों का लाइन है। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और
सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है, राजयोग से ही होना जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हरीश का मिलता कहीं अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, माला से मोती तुम तोड़ा न करो, धर्म से कभी मुंह मोड़ा न करो। बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम, जय श्री राम बोलना कभी कभी छोड़ा न करो। एक बार इसलिए आप लोग जोर से बोलेंगे जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के गाने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। आज विजय का दिन है हमारा, इसलिए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करवाएंगे। तो आपके बीच और मम्मा सभी उपस्थित हैं। तो मेरा अनुरोध है बाबा से जो यह दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ओम शांति। कर्तव्य ध्वनि करेंगे यानी ताली बजाएंगे। ओम शांति। यह विजय का दीप प्रज्वलित हो रहा है और सच्ची विजय दशमी तो हमारा तब बनेगा जब इस रावण पे विजय प्राप्त करेंगे। कौन से रावण पे? 10 सिर वाले रावण पे या 10 विकारों रूपी रावण पे? किस रावण पे विजय प्राप्त करना है? 10 विकारों रूपी रावण पे, है ना? तो इसलिए रावण वध का अर्थ हुआ अपने अंदर के रावण को जला देना। कौन से रावण हमारे अंदर बैठा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना? ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, घृणा, ये सब रावण हर घर में बैठा हुआ है। इसलिए हर घर में क्या हो रहा है? हर घर में क्या हो रहा है? कलह, अशांति, रोग, शोक, दुख, अशांति का माहौल बना रहता है। कोई भी परिवार में सुख शांति नहीं है। हम सभी आत्मा रूपी सीताएं अभी शोक हुआ। इसलिए आप लोगों ने भजन सुना होगा, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में बैठा है रावण, इतना राम। इसलिए अपने अंदर के रावण को पहले समाप्त करेंगे। ओम शांति। कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित प्रस्तुत किया जाएगा और सबसे दिव्य और अलौकिक झांकी होगा राम और रावण के युद्ध, है ना? आज हम लोग यही कार्यक्रम देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अब आपके बीच में हमारे आदरणीय दीदी राजयोगी आरती दीदी जो रूनी सैदपुर सेवा केंद्र की इंचार्ज हैं, वह भी उपस्थित है। उनका
वो आप सभी को चैतन्य देवियाँ यानी दुर्गा के ऊपर आप सभी को बताएंगे जो वास्तव में देवी कौन है और नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य दीदी की मधुर वाणी के द्वारा आप लोग सुनेंगे। ओम शांति शांति। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, लेकिन 9 दिन हम शक्तियों का आवाहन करते हैं, माता की स्तुति करते हैं, माता की पूजा करते हैं। सुंदर दृश्य होता है जिसमें माता सिंह पर सवार होती हैं और दुष्ट असुर उनके चरणों में होता है और भाला उसके सीने में होता है और चरण उनके सीने पर रख करके वो माता उसका संहार कर रही होती है। तो कितना सुंदर वो दृश्य लगता है देखने में। और तब 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो जो असुर दिखाया गया, असुर का मतलब हुआ जो हमारे भीतर बुराइयां हैं, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष करना या जोर से बोलना, किसी की निंदा सुनना या सुनाना, ये सारी छोटी 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 बुराइयां हैं जो बृहद रूप में हमारे घर परिवार को और हमारे मन को खोखला करती जा रही है, जिसके कारण परिवार टूटते चले जा रहे हैं। तो ये 9 दिन हम क्या करते हैं, हम उस शक्ति का आवाहन करते हैं। शक्ति का आवाहन करना माना शक्ति अपने भीतर संचय करना, जिसके लिए हम 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, जिसमें कोई निखंड मतलब निर्जल रहता है, कोई फलाहार करता है, कोई जो है केवल लहसुन और प्याज का त्याग करके शुद्ध अन्न ग्रहण करता है, सफेद नमक छोड़ करके सेंधा नमक का सेवन करता है। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब 9 दिन हम उस सात्विकता को अपने जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि दुष्ट का संहार सात्विकता ही कर सकते हैं। जो विकार है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जब हम सात्विक मतलब हमारी आत्मा की जो स्थिति है वो सतो प्रधान होगी, तभी हम संहार कर सकेंगे विकारों को, जिसके लिए माता को अष्टभुजा दिखाई जाती है। तो अष्टभुजा का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि वो कोई 8 हाथ थे, क्योंकि वो हमारी माता है। तो अगर माता को 8 हाथ है तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो हमें भी 8 हाथ होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास 8 हाथ नहीं है, हम सभी के पास 8 हाथ है। तो 8 हाथ का मतलब हुआ कि वो 8 शक्ति जो आत्मा के भीतर है, जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए वो 8 शक्तियां सुसुप्त हो गई है, उसे जगाने के लिए सात्विकता की आवश्यकता है। उस सात्विकता के लिए हम 9 दिन अखंड तपस्या करते हैं। तो हम करते हैं तो वो जो तपस्या हमारी होती है उससे आत्मा के भीतर की जो सात्विकता है वो जागृत होती है, और जैसे ही वो आत्मा के भीतर की सात्विकता जागृत होती है तो वो माता असुर का संहार कर देती है और हम अंतिम दिन दशहरा पर्व मनाते हैं, मतलब रावण का दहन करते हैं। तो 10 चीज माना हमारे अंदर जो विकार है उन विकारों का संहार हो जाता है। तो इसलिए माता का जो 9 दुर्गा के रूप में 9 रूपों में जो पूजन होता है वो अलग अलग शक्तियाँ, जैसे समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग करने की शक्ति और विस्तार का संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये 8 शक्तियाँ हमारे भीतर संचित होती चली जाती हैं। लेकिन वो शक्तियाँ यदि हम उन शक्तियों को रोज रोज अभ्यास करें, उसको जगा के रखने का, क्योंकि 9 दिन में वो शक्ति जागती है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, फिर पुनः सात्विकता छोड़ देते हैं, तो वो 9 शक्तियाँ मिस हो जाती हैं, अष्ट शक्तियाँ सो जाती हैं। वो देवियाँ जो हमारे भीतर जो शक्ति के
उस माता की संतान बच्चे, तो सात्विकता है आत्मा की शक्ति। इसलिए आप सभी आज दशहरा मनाने आए हैं, मतलब कि हम उस बुराई पर विजय प्राप्त करने आए हैं। तो माता की जो शक्तियां हैं, आज तो माता की विदाई करेंगे, लेकिन माता की भले विदाई हो, लेकिन माता से जो शक्ति प्राप्त की है आप सभी ने, उसे जब तक अपने भीतर संचित करके रखें। और उस शक्ति को हम कैसे संचित करके रखें, उसके लिए आपके उपड़ी ग्राम में सिंगियारिया रोड में ये सेवा केंद्र चल रहा है, जिसमें राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जिसमें ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है, जिससे आप अपने जीवन में सदा काल के लिए इमर्ज रूप से जागृत कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी उपड़ी सिंगियारिया रोड में आकर के इसकी विधि सीख लें, बस केवल विधि सीख लें। और इसके बाद आप निरंतर उस शक्ति को अपने भीतर संचित करते चले जाएंगे, जिससे आपके परिवार में पवित्रता, सुख और शांति सदा काल के लिए बनी रहेगी। और इसी शुभकामना शुभ भावना के साथ आप सभी का जीवन सदैव आसुरी विघ्नों से और दुख अशांति से मुक्त रहे, ये शुभकामना मेरे दिल से है आप सभी के लिए। और आज हम सभी रावण पुतला दहन करेंगे और साथ साथ में अपने भीतर के असुर का भी नाश करेंगे। तो इसके लिए आप सभी इस विधि को सीखने के लिए उपड़ी सिंगियारिया रोड अवश्य आइए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है, ताकि आप सब अपने जीवन में आगे तक भी उन्नति को प्राप्त करते रहें। तो इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम। शांति, ओम शांति। चुप कोई भी ना रहे, जो दूर भी खड़े हैं और जो दूर से भी देख रहे हैं, ये सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तभी दीदी के कमलों के द्वारा आप सभी ने सुना अष्ट शक्ति नव देवियों के बारे में, और इसकी विशेष जानकारी लेना है तो आपकी कुटी में भी सिंगियारिया रोड में ओम शांति आश्रम का सेवा केंद्र चल रहा है। आप लोग वहां जाकर इसका विस्तार में भी जानकारी ले सकते हैं। रघुनाथ भाई यहाँ आएंगे स्टेज के पास। ओम शांति। अब आपके बीच एक दिव्य नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है, ओम पालन हाड़े। कुमारी दीपाली और ट्विंकल बहन के द्वारा यह गीत डांस को प्रस्तुत किया जा रहा है।
जितने भी माता बहने ओम शांति। तो इसलिए स्वर्ग में जाने की तैयारी करें। स्वर्ग से भगवान अपने देवदूत को इस तरह पे भेजते हैं पृथ्वी लोक के मनुष्य को स्वर्ग में ले जाने के लिए। अब इतने सारे पब्लिक है, भाई बहने माताएं हैं, इनमें से कौन जाने के लिए तैयार होते हैं ये देखना है। आज आप लोग शांति बनाकर अपने स्थान पे बैठ जाइए। आप लोगों को दिया जाए, आप अंदर नहीं किसी को आने दीजिए। जो हम सभी के बीच उपस्थित हैं, तो आपके बीच में मम्मा की अपनी मधुर वाणी के द्वारा आप सभी को ज्ञान योग के रहस्य के बारे में बताएंगे। ओम शांति। मम्मा का आप सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। ओम। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जो दूर बैठे हैं, पास बैठे हैं, सभी बोलेंगे प्रेम से ओम शांति। विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप सभी माता बहनें को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो यहाँ पहुंचे थे और बहुत अच्छे दीदी ने अभी आप लोगों को बताया है कि दुर्गा पूजा तो करते हैं, लेकिन दुर्गा का दर्शन भी अपने जीवन में हमें धारण करना है। आज तो वैसे मैया को हंसाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं, विसर्जन करने के लिए, लेकिन उनके गुंजन आप लोगों को संस्कृत में परिचय देंगे। जो आप लोग कौन है, हमारा ये परिचय क्या है और हम सब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं और इस संसार में आए हैं कि सृष्टि रंगमंच पर हमारा क्या काम है। तो आज के समय में किसी से भी मिलते हैं तो एक दूसरे से उनका परिचय पूछते हैं। जो आप
और इस नाटक ज्ञानवर्धक नाटक है जो वास्तव में भगवान हम सभी को स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो इसकी चलने की तैयारी हम सबको करना है। ओम शांति। नारायण नारायण, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ विष्णु भक्त नारद। मैं डायरेक्ट स्वर्ग लोक से विष्णु जी का संदेशवाहक बनकर आया हूँ। विष्णु जी ने कहलवाया है कि स्वर्ग में राज्य पद की एक सीट खाली है। अब धरती पर देखता हूँ इस सीट के लिए कौन अपनी दावेदारी साबित करता है। चलो धरती पर कोई थोड़े नामी गिरामी लोगों को ही सबसे पहले ऑफर देकर देख लेता हूँ। नारायण नारायण। तो सबसे पहले नारद जी पहुंचते हैं एक डॉक्टर के पास। नारायण नारायण। बोलिए, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? नहीं नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। मैं तो विष्णु भक्त नारद हूँ। आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। हमेशा के लिए आपको बीमारी और बीमारों को देखने से मुक्ति मिल जाए। आपको पता है स्वर्ग में एक सीट खाली है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? अरे महाशय, तो बीमारी हो तो बताओ, नहीं तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे बहुत सारे पेशेंट्स को देखना है। आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ना ही आप मेरा टाइम बर्बाद कीजिए। आप जाइए यहाँ से। बड़ा दुर्भाग्यशाली डॉक्टर है। नारायण नारायण। अब नारद जी अपना ऑफर लेकर पहुंचते हैं एक वकील के पास। सलमान है भाई, सलमान है। हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है। सलमान है भाई। नारायण नारायण। महाराज से पहचाना मुझे आपने? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता, लेकिन क्या आप मेरे पास किसी केस के सिलसिले में आए हैं? नारायण नारायण। नहीं महाशय, मैं तो आपको हमेशा के लिए कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो क्या आप मेरी नौकरी छुड़ाने आए हैं? नहीं महाशय, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। चलना चाहोगे आप? अरे नारद भाई साहब, अभी अभी तो नौकरी लगी है। अभी अभी तो इस काले कोट को धारण कर सच को झूठ यानी इस काले को सफेद बनाकर कमाना शुरू किया है। थोड़े पैसे कमा लूं, इच्छाएं पूरी कर लूं, फिर चलूंगा आपके साथ स्वर्ग। हाँ, यदि स्वर्ग में आपकी
किसी केस में फंस जाऊं और वकील की जरूरत पड़े फिर आप मुझे ही बताना, मैं जरूर आपका केस लड़ूंगा। नारायण नारायण, कैसा मनुष्य है ये तो, हमारे स्वर्ग में भी लड़ाई करवाने की इच्छा जाहिर कर रहा है। भगवान इसका भला करे। चलो कहीं और चलते हैं। फिर नारद पहुंचते हैं एक एक्ट्रेस के पास। नारायण नारायण, हे सुंदर नारी, क्या आप मुझे पहचानती हो? नहीं, क्या आप किसी धार्मिक सीरियल में नारद का रोल निभाने वाले कलाकार हैं? नहीं नहीं, मैं तो सचमुच का नारद हूँ, स्वर्ग लोक से आया हूँ। आपके लिए एक बहुत सुंदर ऑफर लाया हूँ स्वर्ग से। ऑफर? कैसा ऑफर? स्वर्ग में एक सीट खाली है, क्या आप चलना चाहोगी स्वर्ग में मेरे साथ? क्या मिस्टर नारद जी, क्या आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी? मैं जानती हूँ कि आप सच में नारद का किरदार निभाने वाले कोई कलाकार ही हैं। और रही बात स्वर्ग की, तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे तो यही बड़ा आनंद आता है। मैं सुंदर हूँ, फिल्मों में काम करके खूब पैसा कमाती हूँ, मुझे तो यही पैसा कमा के स्वर्ग जैसा सुखों का अनुभव होता है, तो मैं भला क्यों कहीं जाऊँ? नारायण नारायण, हे सुंदर नारी, तुम तो लगती हो मुझे किस्मत की मारी। नारायण 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 नारायण, लगता है इस कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसे स्वर्ग जाने की तनिक भी इच्छा हो। चलो एक दो को ऑफर दे के देख लेता हूँ। अब अंत में नारद जी अपना ऑफर लेकर पहुंचते हैं एक व्यापारी के पास। नारायण नारायण, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ विष्णु भक्त नारद। जी बताएं नारद जी, मैं आपकी क्या खातिरी कर सकता हूँ? नहीं नहीं सेठ जी, मैं यहाँ आपसे खातिरी करवाने के लिए नहीं बल्कि आपकी खातिरी करने आया हूँ। मतलब? मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ, स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलेंगे आप? तौबा तौबा, शुभ शुभ बोली नाथ जी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे आप समझे नहीं, मैं आपको स्वर्ग में लक्ष्मी से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। क्या नाथ जी, लक्ष्मी तो स्वर्ग में कहा, मेरे यहाँ ही रहती है। ये मेरी तिजोरी देखी है आपने, इसी में लक्ष्मी रहती है। मैं कहाँ स्वर्ग में जाऊँ? लक्ष्मी मुझ पर बहुत प्रसन्न है। मेरे पास महलें, गाड़ी, घर सब है। मेरे लिए तो स्वर्ग यही है। आप चाहे तो अपने लिए स्वर्ग में मैं आपके लिए सीट दे सकता हूँ। आपको मेरे यहाँ स्वर्ग में एक सीट यानी नौकरी चाहिए? नारायण नारायण, क्या होगा इस संसार के लोगों का? हे नारायण, अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं वापस स्वर्ग में आ जाऊं। मुझे डर है कि इस नरक के लोग कहीं मुझे ही नरक में न फंसा दे। नारायण नारायण।
स्वर्ग के लिए को खोज रहे हैं, वह आपको ब्रह्मा कुमारी अथवा कुमार द्वारा मिल सकता है। आपको शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना चाहिए। वहाँ अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह राजयोग करते हैं ताकि स्वर्ग में उन्हें सीट मिल सके। आपको वहीं पर सीट मिल सके। ब्रह्मा कुमार कुमारिया के पास जाए। ओम शांति। चलिए चलते हैं। इसका संदेश दिया गया है ताकि आप सभी भी अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा स्वर्ग में जा सके। ओम शांति। अब आपके बीच फिर से दिव्य नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है। शिव धन पायो कुमारी जिया। कमाल की बाबा तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। शिव रतन धन पायो, शिव रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो। शिव रतन धन पायो मैंने, शिव रतन धन पायो।
जो बैरियर को पकड़ के खड़े हैं, कृपया बैरियर से थोड़ा साइड हो जाएंगे और नहीं तो अंदर आके चेयर पे बैठेंगे। वहाँ गेट भी खाली करेंगे, गेट पे भीड़ नहीं लगाएंगे ताकि जो भी माताएं बहनें भाई लोग आए उन्हें आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। संक्षिप्त परिचय आप सभी को बताना चाह रहे हैं। शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिलवाड़ा यह विजयदशमी महोत्सव अर्थात रावण पुतला मिथिला बिहार भारत के लिए गौरवशाली है, जिससे विश्व का उत्थान होगा। शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक रूहानी अलौकिक समाज सेवा में तत्पर ट्रस्ट के रूप में स्थित है। यह शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक पावन तीर्थस्थली है जो विश्व के रंगमंच पर बहुत जल्द उदयमान होने वाला है। शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक राष्ट्रव्यापी आध्यात्मिक संस्था है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण के लिए समर्पित है। 2003 में दरभंगा बिहार में स्थापित यह बहुत से राज्यों में फैल गया है और एक आध्यात्मिक एनजीओ के रूप में कई क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। हालांकि उनकी वास्तविक प्रतिबद्धता लोगों को दुनिया के अपने दृष्टिकोण को भौतिक से आध्यात्मिक में बदलने में मदद करता है। यह शांति की गहरी सामूहिक चेतना है, प्रत्येक आत्मा की व्यक्तिगत गरिमा का समर्थन करता है। शिव बाबा के आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ संरेखित किया जाता है जो देश के कानूनों के अनुसार काम करते हैं। साथ में पुनः मिथिला राज्य की स्थापना का कार्य चल रहा है। शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व सागर वृद्ध आश्रम भी चलाया जा रहा है। तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, इसके लिए विश्व कल्याण 3 दिवसीय शिविर का प्रत्येक पंचायत स्तर पे शिविर का आयोजन किया जाता है। और आप सभी अतः जिन भाई व माता को जीवन के अंत पड़ाव में अपने परिवार से अपेक्षित है, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारे हैं, वो हमारे सेवा केंद्र ओम शांति आश्रम सिंयाही रोड पुपरी से संपर्क कर सकते हैं। विशेष आग्रह है, जो कोई भी भाई बहन माता समर्थवान है जो इस शिव सागर वृद्धा आश्रम में अपना धन का सहयोग कर पुण्य के खाता जमा कर सकते हैं। अतः आप सभी हमारे वृद्धा आश्रम सेवा केंद्र पर आकर अपना सेवा जमा करा सकते हैं। ओम शांति। देव पुरुष कहलाता है, लक्ष्य हमारा मानव फिर से देव बन जाए। लक्ष्य हमारा है मानव फिर से देव बन जाए। शिक्षा में अध्यात्म शामिल करना जरूरत है आज की। आध्यात्मिक जीवन से हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। दोनों हाथ बढ़ा करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। ओम शांति। महान हस्ती से अवगत करवाना चाह रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा इस पुत्री सिंयाही रोड की सेवा केंद्र को सींचा है। तो मैं राजयोगिनी प्रीति माता जी जो पुपरी सिंयाही रोड सेंटर के संचालिका है, पिछले 15 वर्षों से आपने इस सेवा केंद्र को विकसित करने में माली बनकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप
अपने कमल मुख से सभी श्रोतागणों को वास्तविक रावण से दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे जय श्री राम। प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। दशहरा विजयदशमी महोत्सव की आप सभी को, आप समस्त पुपरी नगरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाई। आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। आज के दिन के लिए आपने सुना होगा श्री राम जी ने रावण पर विजय पाई थी। रावण के लिए लोगों का काफी विश्वास है। श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया और इतना बलशाली जो इंद्र को भी अपने बस में कर लिया, अग्निदेव को भी अपने बस में कर लिया और वायु देवता को भी अपने बस में कर लिया था। इतना बलशाली बताया गया। 10 सिर वाला रावण, किंतु इन सभी बातों का बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है, जिस अर्थ को जानना बेहद बेहद जरूरी है। वास्तव में रावण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। रावण शब्द का अर्थ ही है रुलाने वाला। तो रुलाता कौन है? रुलाता वही है जो विकर्मों के वशीभूत होता है, जो मुख्य विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। उन 5 विकारों में किसी एक न एक विकार के वशीभूत होकर के मानव किसी को रुलाने का कार्य करता है। तो रावण शब्द का अर्थ क्या है? रुलाने वाला। आपने देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, सुना होगा, जो रावण के अंदर बहुत शुभ संकल्प भी आता था, जो हम सीता को वापस पुनः राम के पास भेजते। फिर भी वो अपने विकारों के वशीभूत था। साथ में रावण के हाथ में वेद शास्त्र भी दिखाया जाता था। बहुत बड़ा ज्ञानी था, ऐसा मानते हैं लोगों का काफी विश्वास है, मानना है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और शास्त्र का भी, वेद शास्त्र का भी ज्ञान था। वास्तव में इन सभी बातों का एक आध्यात्मिक बहुत सुंदर अर्थ है। आज के समय में कोई ब्राह्मण हो या कोई भी हो, सभी इस समय जितने भी आत्माएं हैं, सभी विकारों के वशीभूत हैं। किसी एक न एक विकार के वशीभूत है, या लोभ के वशीभूत हो, या क्रोध के वशीभूत हो, या काम वासना के वशीभूत हो। किसी एक न एक विकार के वशीभूत होकर के किसी को रुलाने का वो कार्य करता है। और शास्त्र भी बहुत पढ़े लिखे, विज्ञान में भी बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी मिलेंगे। वो किसी और समय की बात नहीं है, प्रेजेंट टाइम की बात है, वो आज के समय की बात है। जो आज बहुत ऐसे समाज में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने विज्ञान में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया है और
जुटाया हुआ है। जैसे कि अग्निदेव को रावण ने बस कर लिया, तो आज हमें देखने को मिलता है आग जलाना नहीं पड़ता था। पहले तो आग जलाना पड़ता था और अब आग जलाना नहीं पड़ता है, तुरंत आग जल जाता है। सभी के घर में गैस है और तिल्ली जलाते ही आग जल जाता है। वायु देवता को बस कर लिया, माना स्विच ऑन करते ही एसी कूलर पंखा चल जाता है। और इंद्रदेव को बस कर लिया, माना नलका खोलते ही पानी आ जाता है। फिर आपने सुना होगा जो रावण का 10 सिर, वो 10 सिर वास्तव में किसका प्रतीक है? तो 5 विकार स्त्री में भी होता है और 5 विकार पुरुष में भी होता है। स्त्री पुरुष के अंदर जो 5 विकार है उसे वह 10 सिर प्रकट करता है। आज के समय में विकार में भी जो विकार पुरुष में है वही विकार स्त्री में भी है। इसलिए बराबर बराबर 5 सिर स्त्री का और 5 जो है पुरुष का दिखाया जाता है। तो इस प्रकार की शक्ति दिखाई गई है। कहते हैं कि रावण में बहुत बल था, बहुत शक्तियां थी, लेकिन जरूर कुछ शक्तियां की कमी थी जिस कारण रावण मारा गया। श्री राम जी के हाथ में मारा गया। वो कौन सी शक्ति की कमी थी? निर्णय शक्ति की कमी थी, परखने की शक्ति, सहन शक्ति की कमी थी। उनमें सभी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वो राम को अर्थात ईश्वर को पहचान नहीं पाया। तो आज के समय में ऐसे बहुत ही विद्वान पंडित मिलेंगे, फिर भी परमात्मा एक है इस बात में मुझे भी है। अर्थात परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है और उनसे कोसों दूर हो गए हैं। तो कहते हैं जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, जैसा संग होगा वैसा रंग होगा, जैसा चित्र देखेंगे वैसा अपना चरित्र होगा। तो आज के समय में रावण को शक्तिशाली समझकर कई तो रावण की छवि भी अपने मन में उतार लेते हैं। रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था, किंतु राम के हाथ मारा गया। ये तो राम के जो नजदीक के जो है, जो उनके संतान है, उस आत्मा को ही राम की शक्ति का मालूम होता है। जब वो परमात्मा को, जैसे कि रावण के लिए आपने सुना होगा कि विभीषण बताए जो रावण के पेट में जो नाभि है उसमें अमृत है और उसे अग्नि बाण के द्वारा ही मारा जा सकता है। तो वो जो नाभि और जो अग्नि बाण की जो बात कही गई है, वास्तव में वो जो संकल्प होता है, संकल्प शक्ति की बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है ना। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी ने, है ना, संकल्पों से नई सृष्टि रची गई, संकल्पों से नई सृष्टि रची गई है ना।
1 लाख पोता, 1 लाख पौत्र और 1.25 लाख नाती। वो वास्तव में पुत्र, पौत्र और नाती कौन है? तो हम सभी के अंदर 5 विकार के अलावा भी बहुत छोटे छोटे और भी विकार है, लेकिन छोटे नहीं है ना। कहते हैं ना छोटा बहुत छोटा होता है ना। मोटा धागा से जो बांधो तो उसे खोलने में आसान होता है, अगर सूक्ष्म धागे से किसी को बांधो तो गांठ खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज बहुत ऐसे मानव हैं जो छोटे छोटे जिस विकार को छोटा समझता है, वास्तव में वो छोटा नहीं है। काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों के अलावा और भी बहुत ऐसे विकार हैं, जैसे 1.25 लाख नहीं, लेकिन कुछ विकार का हम गिनती करवाएंगे। जैसे किसी का मजाक उड़ाना, टोंट कसना, है ना, झूठ बोलना, चोरी करना, बहुत ऐसे विकार है ना। किसी को नीचा दिखाना, बहुत ऐसे विकार हैं, बुराई है जो मानव के अंदर है। और इस विकारों में सभी जकड़े हुए हैं। इन विकल्पों से बचने के लिए केवल परमात्मा का याद, सत्य परिचय, परमात्मा का सत्य पहचान की आवश्यकता है। और कहते हैं कि रावण का भाई कुंभकर्ण, वास्तव में कुंभकर्ण भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुंभकर्ण जो आलस्य का प्रतीक है, आलस्य जो है सभी विकारों का जड़ है। तो कुंभकर्ण आलस्य का प्रतीक है। कुंभकर्ण शब्द का अर्थ है कुंभ माना घड़ा और करण माना कान। तो आज के मानव का कान भी उल्टे घड़े के समान हो गया है। जो आप कुछ भी सुनाओ, अच्छी बात सुनने के लिए, सत्य बात सुनने के लिए उनका कान बंद हो चुका है। तो वास्तव में ऐसे लोग ही कुंभकर्ण है। और मेघनाथ भी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। मेघनाथ जो कटुक वचन का प्रतीक है, जो जिसके अंदर कटुता वाली भाव है, वास्तव में वो सभी मेघनाथ है। मेघनाथ का बहुत गर्जना होता है। आज बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत जोर से उसकी गर्जना होती है ना। तो वास्तव में अभी हम सभी की यही शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप सभी का जीवन विकार रहित जीवन हो। इसी उपलक्ष्य से यह प्रोग्राम रखा गया है। और विशेष जानकारी देने के लिए, राम का सत्य परिचय जानने के लिए आप लोग मिथिला रोड, सिंगियानी रोड, पुपरी सेंटर पर आप लोग अवश्य आए और विशेष जानकारी लें। ओम शांति। एक बार मेरे साथ साथ आप सभी बोलेंगे ओम शांति। हाथ खड़ी करके बोलेंगे जय श्री राम। दोनों हाथ खड़ी करके बोलेंगे जय श्री राम। प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। वास्तव में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ कौन है? आप सभी भाई बहन माताओं से मेरा अनुरोध है, बैरियर पकड़ के कोई भी भाई बहन खड़े नहीं होंगे कि सभी अंदर आके खड़े हो जाएं, ताकि और भी भाई लोग को आने में कोई दिक्कत ना हो। ओम शांति। अब आपके बीच
शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष ब्रह्मा कुमार हिमांशु भाई आएंगे और आप सभी को इस संस्था में क्या शिक्षा दी जाती है इसके बारे में बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज विजयदशमी का पर्व है, तो इसलिए हमें ओम शांति के साथ साथ जय श्री राम का भी नारा लगाना चाहिए। तो आप सभी लोग मिलकर इस पूरे पुपरी नगर में इस आवाज का गुंजन करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हम तो मिथिला निवासी हैं, हम श्री राम के साथ सिया राम का भी नाम लेते हैं, क्योंकि बिहार और यूपी यानी कि श्री रामचंद्र और सीता जी का भी एक अलग ही संगम जो हमें बिहार और यूपी के रूप में दिखता है। तो हम सभी लोग बोलेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो आज विजयदशमी के पर्व पर आप सभी पुपरी निवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता है शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से कई वर्षों से, जी हाँ, कई वर्षों से आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा एक नई जागृति, एक नया उत्थान, आत्म जागृति का अभियान चल रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि कई लोग अभी अनुभवी होंगे इस चीज के बारे में कि शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आश्रम सिंग्याही रोड में खुला हुआ है। आप सभी लोग वहां पे आए हैं और किस प्रकार से दीदियों के द्वारा नया ज्ञान, नया जागृति जो किया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। तो अभी और भी कार्यक्रम आप देखना चाह रहे होंगे, तो जिसमें कि श्री रामचंद्र की रावण का युद्ध जो होने वाला है उसकी भी झांकियां निकाली जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ पे आराम से बैठे और किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम न करें जिसकी वजह से लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। ठीक है। ओम शांति, जय श्री राम। ओम शांति। ओम शांति। तो विजयदशमी महोत्सव मनाने में मुख्य जो सहयोगी भाई हैं, वैसे सभी आत्माओं का सहयोग से यह कार्य हुआ है। सर्वप्रथम हमारे पुपरी प्रशासन जो भी भाई हैं उन सब को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में साथ देकर के सफलता के चरम पर पहुँचाया है। और रामू भाई, संजय भाई और पुपरी नगर परिषद के जिला पार्षद हमारे बीच उपस्थित हैं। संदीप ठाकुर, उन्हें भी हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। संजय भाई, पिंकू भाई, रामू भाई, सभी लोग स्टेज पे आए। और हिमांशु भाई, आप इनका स्वागत करेंगे फूलमाला और पटका पहना करके। ओम शांति। आइए आप सभी स्टेज पे।
और उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ कि ऐसे धार्मिक मंचों पर हमारी स्वागत की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा स्वागत न किया जाए। आप सभी संत लोग हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हम अपनी भूमिका निभा सकें। और जो भी लोग आए हैं मैं उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं संदीप ठाकुर जिला पार्षद अगर हूँ तो आप सबों का देन है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके पुण्य प्रताप और माता पिता के पुण्य प्रताप से मैं जिला पार्षद हूँ। मैं अभी राम के पसंद से बातें हो रही थी, मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है। भगवान करे मुझे इतनी शक्ति मिले कि हर जगह धर्म और बेटी की रक्षा के लिए, अपने गाय की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें अपना योगदान देने का सौभाग्य मिले। यही हमारा सबसे बड़ा स्वागत है। और इस मंच पर मौजूद पुनः मैं सभी सदस्यों का बार बार अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और रावण के विषय पर, रावण का जो शीश है ये सब बुराइयों का बोतक है। रावण के पास तो शीश एक ही था, ये तो दिखाने के लिए 10 प्रकार का शीश दिखाया गया था। रावण के मन में 10 नकारात्मक विचार थे। रावण को सबसे ब्रह्मांड का प्रतापी रावण कहा गया है। नकारात्मक रूप में रावण सबसे प्रतापी थे, लेकिन रावण को पर स्त्री के प्रति जो मोह था वो उनके विनाश का कारण बन गया। तो आज के नौजवानों से और मैं मठ भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हर औरत में अपनी माँ का दर्शन करिए। आपका हक रावण की तरह नहीं होगा। हर बहन में, हर लड़की में सीता खोजिए, आपका हक रावण की तरह नहीं होगा। और आप चाहे दुनिया में कोई भी कामयाबी प्राप्त करिए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप जो भी कर पा रहे हैं उसमें आपके माता पिता, आपके समाज और ईश्वर की कृपा है। आप कुछ नहीं है, आप एक माध्यम है। जब अर्जुन जैसे धनुधर को भगवान कृष्ण महाभारत में समझा रहे थे कि अर्जुन तुम गांधी उठाओ और तुम्हारे सामने, तुम्हारे मन में जो मोह है ये तुम्हारा सखा है, भाई है, वो कोई तुम्हारे नाते रिश्तेदार नहीं है। ये सबको काल के गांव में जाना है, चाहे तुम युद्ध करो, युद्ध नहीं करो। प्रभु ने समझाया कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, तो मैं भी एक माध्यम हूँ। आप सभी लोगों का, आए लोगों का चंदन वंदन अभिनंदन। और तमाम माताओं बहनों, पुपरी अनुमंडल क्षेत्र सीतामढ़ी के सभी लोगों को विजयादशमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सादर प्रणाम, नमस्कार। ओम शांति। आप लोग अपने अपने स्थान से तालियों से स्वागत करेंगे। साथ में हमारे सभी प्रशासन महोदय भी आए हुए हैं, उनका भी आप सभी दिल से स्वागत करते हैं हम लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। ओम शांति। तालियों से स्वागत करते हैं इन सभी आत्माओं को, महानुभाव को। ओम शांति। ओम शांति। तालियां बजाएंगे। ओम शांति। इंद्र कुमार भाई के लिए भी आप लोग ताली बजा देंगे। ओम शांति। ओम शांति। उन्हें भी हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे।
इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। राजबाग मैदान में हम सबका बहुत सभी भाइयों का अथक प्रयास के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है और इस सभी महानुभावों का विशेष सहयोग रहा है। ओम शांति। अब वध होने वाला है। आप लोग अपने दिल से रावण को मारना। ये रावण जलेगा तो रावण नहीं मरा। जो हृदय में बसा हुआ रावण है, उस रावण का वध जरूरी है, तभी रावण राज्य समाप्त होगा। तो ब्रह्मा कुमार अंकित भाई आएंगे। ओम शांति। और ईश्वरीय मगन में पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल सारथ में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। क्या देखेंगे? रामलीला देखेंगे। ठीक है, तब आपके बीच रामलीला ही होने वाला है। आप लोग धैर्य बनाए, कृपया आप सभी शांति बनाकर रखें। परमात्मा की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है आप लोग। कोई भी अशांति फैलाएंगे, भगवान सबको देख रहे हैं। इसलिए बैरियर छोड़ के खड़े हो। भाई लोगों से भी मेरा अनुरोध है, बैरियर से दूर होकर के खड़े हो। ओम। कैसेट में ही बजा लागल है, कोई अंदर सब ऑडियो के जमाना है। ओम शांति। अब बहुत जल्द ही ये दिव्य झांकी शुरू होने वाला है। अयोध्या ये सब में तो भरल लगे कि सचमुच के जो है रावण वहीं पर बोले मतलब लोग बुझ जाए कि जो है ना रावण बोल। जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब
प्रवाहपावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजङ्गमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं करोतु शिवं जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहरी जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रचित्तशिक्षणम् दिगंतसंतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभाकरंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वपुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, अपने भक्त का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। महेश्वर, और मुझे वरदान दो, आपके राम के वाण को अपने छाती पर धारण कर सकूं, आपके उस राम का स्वरूप धारण कर सकूं, उस स्वरूप का दर्शन कर सकूं जिसको मैं 2 युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैंने द्वापर और कलयुग में बहुत अशांति फैलाया, किंतु यह भी विधि का विधान है। हर अति का अंत होता है, यह भी जान चुका हूं। किंतु मेरी आशा है, जब प्राण निकले ओझल न होना राम आंखों से, हृदय में शामिल करना, सर पर जटा शोभे, कांधे धनुष धरना। ओम नमः शिवाय। शिव जी की ही आराधना एवं आशीर्वाद लेंगे ताकि
ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। हनुमान, सुग्रीव जी से कहो सेना तैयार करे, अब आज ही बुराई का अंत होगा, रावण राज्य समाप्त होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रभु श्री राम जी। रमन जी, दर्शक लोग भी दिखाया करो। हेलो, हम लोग इतनी भूल ना कर रावण, अगर किसी से भी नहीं तो भाग्य चक्र से डर। नाश होने से तू खुद को बचा नहीं सकता। जान ले रावण कि सत्य को तू मिटा नहीं सकता। जय शंकर के, मिटा नहीं सकता। भूल जा राम, भूल जा। आज मैं नाश का भी विनाश करूंगा। भूमि को मैं लाशों से भरूंगा, तोड़ दूंगा चक्रनव का, भाग्य को झुठलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, विजय प्राप्त करके दिखलाऊंगा। विजय? क्या पाप की कभी विजय होती है? क्या अन्याय और दुराचारों की कभी विजय होती है? देख रावण, ध्यान से देख और खोल आंखें न्याय की। न्याय की जय और पराजय है अन्याय की। अरे अज्ञानी मनुष्य, तू मेरे शक्ति को नहीं पहचानता? मैंने 2 युगों, द्वापर से कलयुग तक पूरे पृथ्वी पर राज किया है। मुझे दशानन यूं ही नहीं कहते। मेरे 10 सर 10 प्रकार के मायावी शक्तियों के प्रतीक हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा सर मोह का और 5वां सर अहंकार का प्रतीक है। और यह 5 विकारों को नर और नारी दोनों में प्रवेश करवाकर मैंने पूरे विश्व पर आज के समय अपना राज्य स्थापन कर दिया है। देव दानव धनुज दातार कहते हैं मुझे, यम वरुण अग्नि सरदार कहते हैं मुझे, लोक में गुणगान गोरखतार कहते हैं मुझे। बज रहा मेरा डंका स्वर्ग और पाताल में, गूंजता है नाम मेरा शंख और घड़ियाल में। तेरी बड़ाई को मानता हूँ, परंतु देख अहंकार सारे वैभव को धूल में मिटा देता है। दुष्कर्म और पापाचार शक्ति को जड़ों से हिला देता है। हे वीर पंडित, तेजस्वी, अपने ज्ञान का सही उपयोग कर।
खत्म करके अहंकार को सत्य मार्ग पर सहयोग कर। बहुत तूने राज्य कर लिया, पापों का तेरा घड़ा भरने वाला है। कलयुग का समय चल रहा, सतयुग आने वाला है। अभी भी तेरे पास समय है, छोड़ दे अहंकार को, देह अभिमान का त्याग कर। और मुझसे युद्ध कर। सावधान रावण, सावधान। सावधान। राम, अपने तीर बेकार में खर्च ना कर। मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक लोगों के दिल में जीवित हूं। पहले उन्हें तो खत्म कर। राम ने रावण पर कई प्रहार किए, किंतु एक सर कटा और फिर दूसरा सर लगता गया। चुका था। उसी समय विभीषण जी राम को बताते हैं कि रावण का प्राण उसके नाभि में बसे अमृत में है। उसी से उसका देह अभिमान खत्म होगा। आभार हो विभीषण तुम्हारा, तुमने रास्ता सरल कर दिया। अब हम नाभि अमृत कुंड पहले सुखाएंगे, फिर रावण जहाँ चाहता है उस धाम उसे पहुंचाएंगे। हे सूर्य चंद्र, हे दिगपाल, जड़ अजड़ देव गंधर्व सुनो। जितने भी जग में प्राणी है, ये राम कह रहा सर्व सुनो। हो गए शांति प्रयास सभी, अब बाकी कोई प्रयास नहीं। मानवता के अपराधी को इसका बिल्कुल आभास नहीं। यह मेरी सीते का अपराधी है, ये स्त्री जाति का अपराधी है, ये मानवता का अपराधी है। इसका वध अवश्य करूंगा। ये मृत्यु दंड का भागी है, रावण रूप अधर्म दंभ चुका है। इसका विनाश करता हूं मैं, फिर एक तीर मर्यादा का संग्रामन में धरता हूं मैं।
रावण के बैरियर से सब भाई लोग दूर रहे और जितने भी हैं वॉलंटियर वो लोग सुरक्षा में रहेंगे, बाहर कोई अंदर ना जा पाए और वो लोग भी दूर रहेंगे, कम से कम बैरियर से 10 फीट दूर रहेंगे। बैरियर से 10 फीट दूर रहिए, 10-20 फीट दूर रहिए। वॉलंटियर भाई भी बैरियर से 10-20 फीट दूर रहेंगे, जितना हो सके आप लोग दूर से दूर रहे। आप लोगों ने रावण वध रावण पुतला दंड का कार्यक्रम देखा और शांतिपूर्वक एक एक करके आराम से फिर से अपने घर जाए। प्रभु श्री राम का नाम ले, परम पिता परमात्मा से शिव बाबा का नाम ले और हो सके तो शिव बाबा संगीत विश्वविद्यालय ओम शांति आश्रम सिंगिया ही रोड पे जरूर पधारे, जरूर पधारे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। जय श्री राम, जय श्री राम। अधर्म का सत्य की, सत्य की। ओम शांति, ओम शांति। जब अपने घर पे पहुंचे तो अपने बच्चों को बताएं, अपने से छोटे को बताएं कि अपने मन के रावण को सर पर मारे। जय जय श्री राम। इस प्रकार के रावण तो हर एक साल चलेंगे, लेकिन आवश्यकता है अपने अंदर के रावण को मारने का। तो आप सभी यह आज प्रण लें कि अपने अंदर का रावण आज इसी मैदान में छोड़ के जाएंगे। प्रेम, सद्भावना एवं शांति का पैगाम लेकर के आप अपने घर पे लौटे, हमारी यही कामना है। आप सभी पुपरी नगर वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का पर्व आपका मंगलमय हो। ऐसे उड़ा करके नहीं, फेंक करके नहीं छोड़िए, ऐसे गलत बात है। फेंक करके छोड़ने के लिए आपको नहीं बोला गया था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंगल ध्वनि है ओम शांति, ओम शांति, ये मंत्र मन है ओम शांति, मंगल ध्वनि है ओम शांति, ओम शांति, श्री राम आए, ओम शांति, नगरवासियों को हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। रावण का बोलबाला है शांति से हम गूंजाएं। शांति।
अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम दो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से